सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल देश में, और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। सोगात्सु जापान का नववर्ष त्यौहार है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, .mdb जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद में रख लेना है क्योंकि ये बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है सुंदरबन का डेल्टा। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का निर्माण करती है। सो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो है वो गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला सवाल है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका मोहिते है माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे वो एक जैन तीर्थकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य में कंटक शोधक नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर आवर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता। अगला सवाल है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बेजी। जिम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कैजी बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नाइजर नदी पर स्थित है कैजी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वृक्क यानी किडनी। किडनी जो है वो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लोएम। क्लोएम के द्वारा होता है भोजन का परिवहन। अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व अधिकतम। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयागराज में। अगला सवाल है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सो भारत के संविधान को देश भर में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट जवाब 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में हुआ था भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुआ था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त का ही नाम था चाणक्य, उसका मुख्य योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सो वो थे ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान को जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के नाम से। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र पर स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। परिक्रमण कहा जाता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को।
अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य उत्पादन से संबंधित थी हरित क्रांति। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण परत है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला सवाल है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा चोटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। कंचनजंगा चोटी स्थित है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1952 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, H2O। H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। चिल्का झील है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, कौन सा स्थान मुरुड जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो मुरुड जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी की थी खालसा पंथ की स्थापना। याद में रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने किया था रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किसके लिए होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए होता है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ईडीज। ईडीज मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग मुख्य रूप से किस में होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शीतल पेय में होता है यानी कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कब स्थापित किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1935 में किया गया था आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओम। ओम है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृक्र। वृक्र जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जो कि किडनी है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है वृक्र यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। 1 पास्कल यानी होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर से है अनुच्छेद 370 का संबंध। अगला सवाल है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है धारा 356 भारत में। अगला सवाल है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का निर्माण करती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, जो परमाणु का एक हिस्सा है। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वॉट। वॉट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से ली गई है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला सवाल है निम्न में से शनि का कौन सा उपग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह को। शनि ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सन 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, जो कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री करता है भारत रत्न देने की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मनीला में। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय स्थित है मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, यानी जुपिटर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान को जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक क्या है, यानी तापमान का? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक की समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह जो कि सन 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला सवाल है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।
पानीपत के पहले युद्ध में उसकी विजय प्राप्त हुई थी और उसने अपना नाम बाबर रखा था जहीरुद्दीन मोहम्मद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तबला। पंडित किशन महाराज तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को। अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला सवाल है, विश्वनाथन आनंद विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? सो वो है शतरंज खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद शतरंज के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओल्टा। ओल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1) पार्ट 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? सो वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, वो एक विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। सो इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? अब यहाँ बात करें हम खालसा दल की, तो वो थी कपूर सिंह ने की थी। और खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना और खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था? तो जजिया नामक यानी जजिया टैक्स।
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवास में है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह में। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस जो है वो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारोतोशु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान का ये प्रसिद्ध त्यौहार है पारोतवश्चु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। ट्यूलिप महोत्सव जो है वो श्रीनगर शहर में प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवथिरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तिरुवथिरा केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है गोची त्यौहार प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बस्तर दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे जीके एमसीक्यू देखा जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो चांस है कि क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।